हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। आज हम देखने वाले हैं गाइस क्या ब्लेसिंग्स एंड गुड न्यूज़ आपके लिए आने वाली हैं बहुत जल्द। यहाँ पे है दो पाइल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप लोग एक पाइल चूज़ कर लें इंट्यूटिवली, या फिर आप लोग मंथ के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं गाइस, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ या मंथ हो। तो गाइज़ आप लोग चूज़ करें एक पाइल जल्दी से एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ऑल्सो फॉर पेड एंड पर्सनल रीडिंग आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है गाइस, तो आप वो रीड कर लेना। एंड इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, उसे भी फॉलो ज़रूर कर लेना, दैट इज़ ब्लॉसमिंग टैरो 1111। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग नाउ। हाय पाइल नंबर 1, देख लेते हैं व्हाट ब्लेसिंग्स एंड गुड न्यूज़ यू आर गोइंग टू रिसीव वेरी वेरी सून। क्या ब्लेसिंग्स एंड गुड न्यूज़ आ रही हैं फाइल नंबर 1 के लिए। लेट्स सी। वाओ, द सन। ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। फाइल नंबर 1, 4 ऑफ wands। नाइस। Okay, what blessings and good news is coming for pile number 1? Angels and guides, please tell me what blessings and good news coming for pile number 1. Okay. We have Ace of Wands. Okay, guys. इसको हम यहाँ रख देते हैं, नहीं यहाँ रख देते हैं। सो आप लोगों के लिए क्या गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स आ रही हैं? ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ। गाइज़ अगर आप लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे ना, किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादातर दो टाइप के लोग दिख रहे हैं। अगर पाइल नंबर 1 में अगर आप लोग किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे या किसी चीज़ पे, फाइनेंसिस पे आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे गाइज़, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, आपको लग रहा था कि पता नहीं मुझे इसका फल कभी मिलेगा भी या नहीं, या हमेशा ही हार्ड वर्क ही करते रहना है, कुछ मिल नहीं रहा इसका कोई कोई चीज़ ऐसी होती है ना जैसे मोटिवेटिंग सी नहीं लग रही हो। बहुत लोग थक गए हैं यहाँ पर काम कर करके एंड दे आर लाइक पता नहीं इतनी मेहनत हो रही है लेकिन कुछ मिल नहीं रहा, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो फाइनली मुझे लगता है उन लोगों के लिए यहाँ पर विद द सन एंड 4 ऑफ wands बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है एंड एक नई शुरुआत हो सकती है। कोई नया उनको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जिसके लिए वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिसके लिए बहुत टाइम से वर्क कर रहे थे, चाहते थे कि फाइनली एक स्टेबिलिटी आए। और ये लोग ये जो भी फाइल नंबर 1 में लोग देख रहे हैं वो फाइनली इस चीज़ को रिसीव कर पाए, ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाए, फाइनली उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मनी अबंडेंस आए। तो फाइनली गाइज अब फाइल नंबर 1 आप लोगों के पास गुड न्यूज़ आने वाली है बहुत जल्द विद द सन कार्ड, कि जितनी मेहनत आप लोगों ने करी है, जितना आपने हार्ड वर्क करा है, वो टाइम आ चुका है जब वो हार्ड वर्क आपको पेड होने वाला है। आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए आपने इतने टाइम से हार्ड वर्क करा है गाइस। और यहाँ पे कुछ लोग हैं पाइल नंबर 1 जो शादी के लिए देख रहे हैं, बड़े सारे रिश्ते देख रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बातचीत कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल्दी से वो सेटल डाउन हो लाइफ में। तो 4 ऑफ wands शादी का कार्ड है जो ये बताते हैं गाइस कि बहुत जल्दी आपको एक प्रोमिनेंट रिश्ता मिलने वाला है, ठीक है। और वो रिश्ते के थ्रू आप लोगों को एक स्टेबिलिटी मिलेगी लाइफ में। अगर बहुत थक गए हो गाइस देख देख के चीज़ें कि पता नहीं चीज़ें कभी होंगी भी या नहीं, तो फाइनली मुझे लग रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मैरिज के लिए कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई पार्टी फंक्शन हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है गाइस कई लोगों को जो उनका फ्यूचर स्पाउस है या उनका पोटेंशियल पार्टनर है वो किसी फंक्शन में या फैमिली फंक्शन में या किसी पार्टी इवेंट में मिले, यहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। विद द एस ऑफ wands गाइस एक नई शुरुआत होगी। बहुत टाइम हो गया है, बहुत थक गए हो आप लोग काम कर करके, बट थोड़ा सा और यहाँ पर एंजल्स की तरफ से बोला जा रहा है कि थोड़ी और हिम्मत रखने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं, आपका हार्डवर्क पेड होने वाला है, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हो। और देख लेते हैं गाइस क्या कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए। फाइल नंबर 1, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू,
व्हाट इज़ कमिंग फॉर फाइल नंबर 1? जो भी चीज़ें मुझे दिखेंगी गाइज मैं बता दूंगी, रिलेटेड टू योर करियर या लव लाइफ या हेल्थ। ठीक है, देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे बहुत से लोग थक चुके हैं बिल्कुल काम कर कर के। ये एनर्जी मुझे पहले भी आ रही थी। ओके गाइस, ओ माय गॉड। ओके, यहाँ पे 4 कार्ड्स गिरे हैं, बट चलो ले लेते हैं गाइस। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज़ द हर्मिट। ओके गाइज, अगर आप लोग ना जैसे कोई बिज़नेस कई लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट करा हुआ है, कई लोगों का ऐसा लग रहा है जैसे बिज़नेस स्टार्ट करा है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, फाइनेंसेस, करियर, जो भी आपकी फाइनेंसेस है उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, बहुत डिलेज आ रहे हैं हर काम में। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इतना निराश नहीं होना, ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में होंगी बहुत जल्द। बस उससे पहले आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ऊपर हमने देखा कि विद द सन कार्ड बहुत सारी स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना गाइस। सिचुएशन जो मैं देख पा रही हूँ आपकी करंटली विद द हर्मिट कार्ड, आप लोग बिल्कुल ही मतलब ये सोचते हो कि पता नहीं कुछ होने भी वाला है या नहीं, या हम ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको इतना परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत से लोग जिनने अभी नया बिजनेस अभी स्टार्ट करा है विद 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, जिसमें उनको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बर्डन है, ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर यही मैसेज है कि आप लोगों को परेशान नहीं होना है। 5 ऑफ कप्स के साथ बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा सैड हैं, पता नहीं जैसे उनको समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, कैसे जाना है, बर्डन सा फील कर रहे हैं। एंड विद द गाइज किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ये है कि आपके जो पेंटिकल्स हैं, आपकी जो फाइनेंसेस हैं वो भी ग्रो करेंगे अगर बहुत ज़्यादा डिले आ रही है, लेकिन वो तभी ग्रो करेंगे जब आप पॉजिटिव हो गए। इतने सैड एनर्जी में आपको नहीं रहना है, आपको थोड़ी और मेहनत करनी है। एंड सेकेंडली गाइज, यहाँ पे जो लव लाइफ के हिसाब से देख रहे हैं ना, मुझे यहाँ पर कई लोगों के लिए लग रहा है कि वो एक पास रिलेशनशिप है उनका कोई, जिसके से वो बाहर निकल रहे हैं अभी। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, बहुत ही परेशान हो गए थे उस चीज़ से। उनको हो सकता है ये ऑनलाइन कनेक्शन मिला हो, लेकिन ये कनेक्शन कभी भी क्लियर नहीं था। आपको यही लगा कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ी, और ये बहुत ही ज़्यादा आपका एक बर्डन, पेनफुल सिचुएशन है जो ख़त्म हो गया फाइनली। ये आपका ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन में हो आप लोग, और ये कनेक्शन आप लोगों को ऑनलाइन मिला था, जिसकी वजह से आप इतना परेशान फील कर रहे हो। सो डोंट वरी, जो भी लोग यहाँ पे परेशान हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई नया कनेक्शन आ सकता है, जिसको जो जैसे कि कोई नया ऐसा कनेक्शन, जितना भी आप इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हो गाइस विद द किंग ऑफ कप्स, उतने ही ज़्यादा आप अच्छा फील करोगे इमोशनली। और ये बहुत ही स्टेबल कनेक्शन होने वाला है। हो सकता है इस कनेक्शन को स्लोली स्टार्ट हो, ठीक है गाइज, लेकिन स्लोली होगा, बट डोंट वरी एट ऑल। ऑल्सो गाइज, कई लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि 2 लोग इनकी लाइफ में आएंगे। एक कनेक्शन ऑनलाइन हो सकता है और एक कनेक्शन वर्क के थ्रू हो सकता है या फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके लिए जाना है, किसके साथ जाना है, आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे 2 कनेक्शन ज़रूर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ऑल्सो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, तो आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके आप सिचुएशन को एनालाइज करें, ठीक है, जो भी चीज़ें हो गई उनको भूल जाएं और लाइफ में आगे बढ़ें। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो या कोई ऐसी सिचुएशन रही है जिसकी वजह से आपको लगा है कि पता नहीं चीज़ें कभी मेरे फेवर में होंगी भी या नहीं, तो डोंट वरी एट ऑल, चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है, क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पे सन था। तो गाइज़, यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर होंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें कई बार होती हैं वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तभी हम ग्रो कर पाते हैं आगे, अदरवाइज़ हम ग्रो नहीं कर पाते। ओके, सो विद द एनर्जी ऑरिकल्स मैं देखूँगी कि आपकी लाइफ में और क्या चेंजेस आने वाले हैं बहुत जल्द। ओके, इनडिसीजन, तो गाइस मैंने बताया कई लोगों के लिए यहाँ पे 2 कनेक्शन एक साथ आ रहा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इनडिसीजन फील हो, आपको लगे कि पता नहीं अब क्या करना चाहिए। आपको वाइजली चूज़ करना है। यहाँ पे हर्मिट भी था, आपको सोच समझ के चूज़ करना है, आपको देखना है कि कौन सा कनेक्शन आपके लिए बेटर रहेगा, और इमोशंस में नहीं, प्रैक्टिकली भी सोचना है, इमोशनली, दोनों चीज़ें बैलेंस करके सोचना है। और देख लेते हैं क्या आने वाला है आप लोगों के लिए।
डोर टू रोमांस गाइस, वही वाली बात है कि आपके लिए बहुत सारा प्यार आ रहा है, आपके लिए कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो बहुत ही आपको इमोशनली स्टेबल फील कराने वाले हैं। जो आपको अगर बहुत ज़्यादा अभी इमोशनली ड्रेन फील हो रहा है गाइस, डोंट वरी, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और आपको बहुत अच्छा फील कराने वाले हैं। आप खुद पे फील करोगे कि जो चीज़ें होती हैं वो अच्छे के लिए ही होती हैं। एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट गाइस, ये खुद आएंगे आपकी लाइफ में, आपको कुछ भी नहीं करना। ये पर्सन खुद आपको प्रपोज करेगा। एंड 33 एंड 44, तो गाइस आप देख सकते हो नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी भी है यहाँ पर। एंड 43 भी है गाइस, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो जो भी लोग यहाँ फाइनेंसेस, पैसों को लेकर या जो भी चीज़ों के लिए परेशान है फाइनेंसेस से रिलेटेड, करियर को, गाइस आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, न्यू लव आ रहा है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको प्रैक्टिकली सोचना है, इमोशनली दोनों वे में बैलेंस्ड होकर डिसीजन लेना है। प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे। एंड ऑल्सो गाइज, ये जो भी पर्सन है आपके सोलमेट होंगे, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। एंड जो भी ये पर्सन है बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, रिच होंगे एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड सेंसिटिव भी होंगे। ठीक है गाइज, सो बहुत जल्दी आने वाली है ये गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। बाय गाइज। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 देख लेते हैं व्हाट गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ फॉर पाइल नंबर 2। वी हैव डेविल, तो डेविल, द लवर्स, ओ वाओ, थ्री ऑफ कप्स, माय गॉश, वी हैव एस ऑफ कप्स गाइस, and we have nine of wands. I'll keep it here, I'll keep it here. 10 of cups, bottom of the deck. ओके, तो ओके, तो गाइज़ यहाँ पे है दो सिचुएशंस, मैं बता देती हूँ, जो भी आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना। कुछ लोग यहाँ पर, ऐसा हो सकता है कि किसी कनेक्शन में बहुत टाइम से स्टक हो, किसी स्टक बंदे, किसी ऐसे बंदे के साथ जो, जहाँ पे प्यार नहीं, सिर्फ आपके लिए लस्ट हो, लव ना हो, आप समझ ही ना पाओ ये कनेक्शन क्या है आपके लिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहो आप बहुत टाइम तक। क्योंकि यहाँ पे गाइस डेविल की एनर्जी है, तो आप दोनों बहुत ऑब्सेस्ड होगे। एक स्टक एनर्जी दिखती है मुझे आप लोगों के लिए विद द 9 of wands। बहुत टाइम से आप चाहते होगे कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले, लेकिन ये पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे होंगे। और ऐसा लग रहा होगा आपको कि चीज़ें पता नहीं कब होंगी, कब आप आगे बढ़ोगे, एक लेवल अप होगा कनेक्शन में। लेकिन चीज़ें जब ऐसी नहीं होंगी विद द 9 of wands, आप इसको खुद अपनी लाइफ से बाहर निकालने वाले हो। यू विल ब्लॉक दिस पर्सन। और उसके बाद गाइज आपकी लाइफ में आएंगे आपके सोलमेट विद द लवर्स कार्ड, जो आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक होगा जिस रिलेशनशिप में, ठीक है। और आपको वो उतनी रिस्पेक्ट देंगे जितनी, मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक वाला जैसे रिलेशनशिप होता है। आपको कुछ बोलने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी, आप क्लियर होगे कि ये कनेक्शन आपके लिए ही है। विद द 3 of cups एंड एस ऑफ कप्स गाइज, ये वाला एक लव ऑफ द लाइफ टाइम वाली बात है। बिल्कुल ही, मतलब आपको लगेगा कि रियल इतना अच्छा हो सकता था, क्योंकि आपने बिल्कुल ही विद द 9 of wands होप्स छोड़ दी होंगी। आपको लगा हो कि अब पता नहीं मेरे लिए कोई है भी या नहीं। आपने ज़रूर अपने किसी बंदे को, जो एक्स है या जिसके साथ आप सेपरेशन में हो या सिचुएशनशिप है, उनको ब्लॉक करके आप आगे बढ़े होंगे। और आगे जब आप गए होंगे तो आपको ये पर्सन मिले होंगे जो बहुत ही अच्छी एनर्जी में, प्लेफुल एनर्जी में है गाइस। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में से कई लोगों के साथ यहाँ पे कमिटमेंट होगा, उनके साथ आपका लेवल अप होगा रिलेशनशिप में विद द 10 of cups गाइस। कई लोगों के रिश्ते आ रहे हैं, एंड मैंने कहा था सोलमेट कनेक्शन है। एंड देख लो गाइस यहाँ पे क्या है, 2 of cups एंड एम्प्रेस भी है इधर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। गाइस आप लोगों के लिए शादी का रिश्ता आ रहा है, शादी का ऑफर आ रहा है बहुत से लोगों के लिए। इस लवर्स के थ्रू आपकी फैमिलीज मीट हो सकती है, 3 of cups के साथ सेलिब्रेशन हो सकता है।
तो फाइनली आप इस नेगेटिव एनर्जी से बिल्कुल ही पॉजिटिव एनर्जी में जाने वाले हो। अगर आप लोग अभी भी स्टक हो किसी के साथ या आपने ब्लॉक करा हुआ है और आप अभी भी वेट कर रहे हो कि वो पर्सन वापस आए आपकी लाइफ में और एक्शन ले, तो मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि वो नहीं आएंगे। एक नए पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे विद द लवर्स कार्ड, जो आपको ये रियलाइज़ कराएंगे कि वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज विद द लवर्स कार्ड ये इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होगा, सिचुएशनशिप नहीं होगा, और आप शुरू से ही क्लियर होंगे कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए आगे। इवन आपके पार्टनर बहुत क्लियर होंगे और आप बहुत क्लियर होगे। तो यहाँ पे कमिटमेंट, शादी का रिश्ता और बहुत सी गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है गाइज रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स एंड मैरिज, अगर आप लोग मैरिज के लिए सोच रहे हो तो। एंड सेकंड सिचुएशन ये है गाइज कि आप लोगों में से कई लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं विद द डेविल एंड लवर। यहाँ पे लवर कार्ड के साथ डेविल है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कई बार कई बार ये कनेक्शन अच्छा रहता होगा, कई बार बुरा हो जाता होगा, सिचुएशंस आती रहती होंगी, अप्स एंड डाउन्स बहुत होंगे इस कनेक्शन में। हमेशा आपको लगता होगा कि अब शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट फिर से कॉम्प्लिकेट होने वाली हो जाती हैं। हमेशा कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आती है जिससे समझ ही नहीं आता कि अब आप कैसे निकलो। ऑल्दो आप लोग इतने ज़्यादा प्यार करते हो एक दूसरे से विद द लवर्स एंड द डेविल कार्ड कि ना आप लोग एक दूसरे को छोड़ पा रहे हो, ना एक्शन ले पा रहे हो, और हमेशा कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि एक्शन लेते लेते ही उससे पहले ही कोई दिक्कत आ जाती है एंड फिर से आपका सेपरेशन हो जाता है, आप लोग बात ही नहीं कर पाते इस बारे में एंड कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर होती है। तो वहाँ पे भी गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली चीज़ें अब एक एक लेवल आप होंगी। फाइनली ये पर्सन जो भी है, जिनके साथ भी आपका हमेशा हाइज एंड लो चलता रहता है, फाइनली ये स्टैंड लेंगे। एंड विद द 10 ऑफ कप्स बहुत लोगों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है। यहाँ पर फैमिली मीटिंग भी हो सकती है एंड ऑफिशियली भी आप लोग मीट कर सकते हो सकता है फाइनली ये लोग इनको ये लगे कि अब एक एक्शन लेना ज़रूरी है। आप इस पर्सन को, हो सकता है पर्सन आपके पास ब्लॉक्ड हो, आप नहीं उनको अनब्लॉक करना चाहती क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन कुछ भी नहीं करने वाले, बट इनको रियलाइजेशन होगा और ये एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्द। गाइस यहाँ पे है द मजिशियन, और क्या आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए? 5 ऑफ कप्स। आप में से बहुत सारे लोग परेशान हैं। द स्टार,7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइस वही बात है कि आप लोग सोलमेट इन रिवर्स, 6 ऑफ कप्स। गाइस रिवर्स नहीं लेती मैं, ऐसे रख देती हूँ। हाँ जी गाइस, आप में से कई लोग यहाँ पे ज़रूर इनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, इनके लिए चाहते हैं कि आपको ये पर्सन मिल जाए। और लेकिन हमेशा ना एक पता नहीं एक सैडनेस सा है कि चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, ये हमेशा डाइसीनेस है। तो डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि यहाँ पे है द स्टार कार्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए एक नई होप ज़रूर है, यहाँ पर एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग ज़रूर है विद द 6 ऑफ कप्स। बहुत से लोगों के लिए जिनके लिए नए लवर हैं गाइज, ये आपके सोलमेट है। कंफर्मेशन है इस कार्ड के साथ कि ये पर्सन आपके सोलमेट है। अगर किसी भी काइंड ऑफ आपका ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है किसी पर्सन से, तो गाइज विद द मजिशियन एंड द स्टार कार्ड ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के 80% लोगों के लिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, और 20% के लिए गाइज हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोगों के लिए होता है। तो गाइज़ जो भी नए पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा फेमस होंगे अपने काम में, बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, हो सकता है ये ऑनलाइन भी इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हों। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स गाइज एंड 5 ऑफ कप्स, आपने बिल्कुल होप छोड़ दी है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा भी कभी, ठीक है। तो बहुत ही नेगेटिव सी एनर्जी दिख रही है, बट हाँ डिवाइन पे आपका पूरा भरोसा है, तभी आप में से कई लोग यहाँ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं। जितना हो सकता है गाइज आप लोग डिवाइन से हमेशा प्रे करते हो कि आपको एक जल्दी से न्यू बिगनिंग मिले एंड आपकी ये सैडनेस और ये फाइनली वेटिंग वाली एनर्जी, ये डिफेंसिव एनर्जी विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स ख़त्म हो और आप फाइनली लाइफ में आगे बढ़े एक न्यू बिगनिंग के साथ। तो गाइज आपको डिवाइन वो चीज़, आप देख सकते हो, आपको डिवाइन वो चीज़ देने वाले हैं बहुत जल्दी। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है, आपको डिवाइन वो गिफ्ट देने वाले हैं
जिसका आपको इंतज़ार है, तो फाइनली वो न्यू बिगनिंग, स्टेबिलिटी इन योर लाइफ बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। और आपकी एक न्यू बिगनिंग ये बिल्कुल ही पॉजिटिव बिगनिंग होने वाली है। डेविल की एनर्जी हट जाएगी गाइज। अगर पहले से आप लोग बहुत परेशान हो कि चीज़ें स्टक चल रही थी, तो अब वो चीज़ें स्टक नहीं रहेंगी और एक एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है रिलेटेड टू। यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी बहुत ही कम लोगों के लिए करियर दिख रहा है, मतलब 10% के लिए मैं बोलूँगी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं और आपको लगता है कि आपके पैसे डूब गए हैं, तो डोंट वरी गाइस। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ पैसे बहुत सारे डबल अमाउंट आएगा आपके पास। बहुत ज़्यादा ग्रोथ है यहाँ पे फाइनेंसेस को लेकर। बट गाइज 90% लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड है। अगर आप लोग बिल्कुल ही आपको लगता है कि आपके लिए कोई भी नहीं बना, तो आपके लिए बहुत जल्दी एक नए पर्सन डिवाइन भेज रहे हैं एक न्यू बिगनिंग के साथ। और गाइज अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताने वाले हैं। और इस बार यहाँ पर कोई ईगो नहीं होगा, बस न्यू बिगनिंग होगी गाइस, ठीक है। तो बी होपफुल, लेकिन आपको नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना। जितना चाहे आप पॉजिटिव में रहें, अपने ऊपर काम करें, इस कनेक्शन को लेट गो करें। अगर आपके लिए एक्शन नहीं लिया जा रहा, आप लेट गो करें, ताकि उस पर्सन को एक एक एनर्जी मिले, एक गुड वाइब्रेशन मिले, ताकि वो जल्दी से जल्दी एक्शन लें। लेकिन नेगेटिव नहीं रहना आप लोगों को। और देख लेते हैं क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। फाइल नंबर 2, स्टॉर्म वार्मिंग। वुमन होल्डिंग अ कॉइन। एनवी। गाइस मैंने आपको यही बोला है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप पे फोकस करोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट अगेन। तो बहुत से लोग, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो किसी चीज़ को लेके, तो वो सॉल्व होने वाला है बहुत जल्दी। विद द स्टॉर्म वार्निंग कार्ड गाइज, बहुत ही सडन एक्शन होगा आपकी तरफ किसी का, ठीक है। आपको या तो कोई सडन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या सडन प्रपोजल मिल सकता है। और ये बहुत ही स्टेबल प्रपोजल होगा गाइज। कई लोगों के फाइनेंसेस एंड करियर में ग्रोथ दिख रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही है। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने वाले हो, आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहोगे आने वाले टाइम में। एंड विद द एनवी कार्ड गाइज, बुरी नज़र से आप लोगों को बचना है और जितना हो सके अपने प्लान्स दूसरों से कम डिस्कस करना है। क्योंकि आप जब दूसरों से प्लान्स डिस्कस करते हो, तो गाइज़ वो बहुत बारी ऐसा होता है कि काम में नज़र लग जाती है, वो चीज़ें कभी नहीं होती। तो जितना हो सके दूसरों से कम अपनी पर्सनल बातें डिस्कस करो, या करियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में कम डिस्कस करो। जितना आप होता है ना कि जितना आप प्राइवेट रहोगे, उतना ग्रो करोगे लाइफ में। तो ये आपसे बोला जा रहा है। कोई सडन अपॉर्चुनिटी या प्रपोजल आता है गाइस, फैमिली में डिस्कशन करिए, आप खुद से फाइनली चीज़ें, अगर आप खुद केपेबल हैं तो खुद डिसीजन लीजिए एंड आगे बढ़िए उनके साथ। ज़्यादा किसी को नहीं बताने की ज़रूरत है। आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके आसपास मुझे बहुत सारे जेलस लोग दिख रहे हैं, जो आपकी ग्रोथ से खुश नहीं होने वाले, जो आप पे नज़र रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तो इनसे आपको ज़रूर बच के रहना है। एंड विद द कॉन्ट्रैक्ट कार्ड गाइज, यहाँ पे कुछ लोगों की शादी का प्रपोजल भी आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड 10 ऑफ कप्स भी है। तो कुछ लोग मुझे यहाँ पर फाइनली सेटल होते हुए दिख रहे हैं। एंड विद द कॉन्ट्रैक्ट कार्ड, अगर आप लोग किसी एडवोकेसी प्रोफेशन में हो, लॉयर हो, तो आपका करियर एक ग्रो होते हुए दिख रहा है गाइस। एंड कोई कोर्ट केस चल रहा था बहुत टाइम से, तो वो भी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। So this is what is coming for you, pile number 2. Thank you so much guys for watching. Please like, share and subscribe to Blossoming Tarot 1111. Bye guys.